नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। जी हां, इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कुछ देर में करेंगे। दूसरी बिल्डिंग का सीएम शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो खबर यही है कि अब से कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं सीएम धामी। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ दूसरी बिल्डिंग का सीएम शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो एक बिल्डिंग का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है, जबकि दूसरी बिल्डिंग का सीएम यहां से शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रशासनिक भवन का किस तरह से उद्घाटन करना है, कुछ देर में बातचीत भी इस पर होगी कि कहां इसे बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन सीएम धामी आज उद्घाटन करने वाले हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रशासनिक भवन का ये उद्घाटन होगा। इसके बाद दूसरी बिल्डिंग का शिलान्यास भी यहीं से मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो कुछ देर में यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा जाएगा। सीएम धामी उद्घाटन करने वाले हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का। प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग बनेगी उसके लिए शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करते दिखाई देंगे। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कब होगा इस बिल्डिंग का उद्घाटन और कहां पर बनाया गया है इस बिल्डिंग को? नीलू, उनके झाझरा में IRB इंडियन रिजर्व बटालियन का ये सेकंड बटालियन का ये यहाँ ऑफिस बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को शिलान्यास भी यहाँ पर करेंगे और ये कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच और अब ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। देखिए, कुछ ही देर में हमारे कैबिनेट मंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और तमाम पुलिस यहाँ मुख्य सचिव है। दीपांकर, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार खबर फिर से बता दें। सीएम धामी उद्घाटन करने वाले हैं। जहां तक दीपांकर की बात समझ में आई, कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे उद्घाटन स्थल पर। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का यहां से मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। प्रशासनिक भवन का आज उद्घाटन होगा। साथ ही साथ दूसरी बिल्डिंग का यहां से सीएम शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो कुछ देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जो यात्रा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखेंगे। सीएम धामी ने धन सिंह रावत को केदारनाथ का जिम्मा सौंपा है, वहीं सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ का जिम्मा सौंपा है। इसके बाद आज मंत्री सुबोध उनियाल दोपहर के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके साथ अधिकारियों के साथ भी एक बैठक करेंगे। वहीं धन सिंह रावत इसी हफ्ते केदारनाथ धाम जाएंगे और यात्रा व्यवस्थाओं का यहां से जायजा लेंगे। तो 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अब 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत। धन सिंह रावत की बात की जाए तो उन्हें केदारनाथ यात्रा की व्यवस्था देखने के लिए कहा गया है। वहीं सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ का जिम्मा सौंपा गया है। और एक बार फिर से हम आपको बता दें आज किस तरह से प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करना। इस मौके पर सीएम धामी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और इस वक्त तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन करना है। इस मौके पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। एक और बिल्डिंग का यहां से ही शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है। दूसरी बिल्डिंग का यहां से सीएम धामी शिलान्यास भी करने वाले हैं। सीएम धामी उद्घाटन करेंगे और बताया जा रहा है कि यहां से एक बिल्डिंग का उद्घाटन होगा और दूसरे का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है। डीजीपी को भी आप देख सकते हैं इस मौके पर मौजूद है। प्रशासनिक भवन का यहां से उद्घाटन होगा। साथ ही साथ एक दूसरी बिल्डिंग वहां पर तैयार की जाएगी, इसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब उद्घाटन स्थल पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम रखा गया है जहां पर इस बिल्डिंग का उद्घाटन करना है। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का ये उद्घाटन है। इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का यहां से उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम रखा गया है। दीपांकर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। दीपांकर, मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए, क्या तस्वीरें दिख पा रही है इस वक्त वहां से? दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, दीपांकर से बातचीत नहीं हो पा रही हमारी, लेकिन इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में इस भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। डीजीपी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ एक कार्यक्रम भी रखा गया है इस दौरान, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और बताया जा रहा है कि एक दूसरी बिल्डिंग का भी शिलान्यास पुष्कर सिंह धामी यहीं से करने वाले हैं। तो इंडियन रिजर्व बटालियन के भवन का उद्घाटन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। तो बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले एक छोटी सी पूजा वहां पर रखी गई है और मुख्यमंत्री द्वारा बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। इस पूजा में शरीक हो रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यानी एक तरह से बिल्डिंग में प्रवेश किया जाएगा, इसलिए उससे पहले एक छोटी सी पूजा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त शरीक हो रहे हैं। दूसरी बिल्डिंग का भी यहीं से शिलान्यास होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ही ये शिलान्यास कार्यक्रम को किया जाएगा। इंडियन रिजर्व बटालियन का ये भवन होगा। आज इंडियन रिजर्व बटालियन को ये भवन सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस मौके पर डीजीपी को भी आप देख सकते हैं। प्रशासनिक भवन का उद्घाटन यहां से किया जाएगा, यानी कि कामकाज यहां से शुरू हो जाएगा और इसके बाद एक दूसरी बिल्डिंग का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। तो एक छोटी सी पूजा वहां पर रखी गई है। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूजा में शरीक होते हुए। तो इंडियन रिजर्व बटालियन को ये भवन सुपुर्द किया जाएगा। आज उद्घाटन के बाद यहां से प्रशासनिक कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक भवन है ये, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है और इसके बाद एक दूसरी बिल्डिंग का शिलान्यास भी यहीं से मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दीपांकर, अगर आपको आवाज मिल रही है, अब शायद मुख्यमंत्री एक छोटी सी पूजा रखी गई है उसमें शामिल हो रहे हैं। जरा वहां की तस्वीर के बारे में बताइए। इंडियन रिजर्व बटालियन के जो सेकंड बटालियन है उसके ऑफिस की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जिसको मुख्यमंत्री हैं उसको उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर इस वक्त चल रहा है और सिंह धामी हाथों ये उद्घाटन हो रहा है। और ये पूजन सब छोटा सा पर करेंगे क्योंकि पुलिस के सभी अधिकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद, गृह यहाँ पर मौजूद, और एक शिलान्यास के कार्यक्रम इसी कैंपस होंगे। मुख्यमंत्री यहाँ से वापस अपने आवास की सेकंड बटे का यहाँ पर मिलूं। चलिए ठीक है, तो हम आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर और बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर इंडियन रिजर्व बटालियन का ये भवन बताया जा रहा है, जिसे आज सौंप दिया जाएगा उद्घाटन के बाद और यहां से प्रशासनिक कामकाज शुरू हो जाएगा। और अब बात चारधाम यात्रा की करें तो चारधाम यात्रा में भीड़ उमड़ रही है और अब तक 24 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। सरकार अब इसको लेकर अलर्ट हो गई है। करीब 19 किलोमीटर के केदारनाथ पैदल ट्रैक और 5 किलोमीटर की यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल ट्रैक पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर 2 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है। तो हर 500 मीटर की दूरी पर रखे जाएंगे ऑक्सीजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि जो 24 बुजुर्ग चारधाम यात्रा के दौरान जिनकी मौत हुई वो सभी के सभी बुजुर्ग थे। इसलिए कहा गया कि अब जो लोग भी यात्रा करने आ रहे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है वो अपने साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टर का पर्चा जरूर लेकर आए। और यमुनोत्री यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे दो जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। और वहीं सरकार ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बढ़ाई है सुरक्षा व्यवस्था और इसको लेकर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। यात्रियों की मदद के लिए तैनात आईटीबीपी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी गई है। मुख्य सचिव एस संधू ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आईटीबीपी यात्रियों को यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्या के दौरान मदद करेंगे और यात्रियों को मेडिकल कैंप में ले जाने में भी मदद करेंगे। तो अब आईटीबीपी के जवान भी तैनात होंगे चारधाम यात्रा में। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात होगी। आईटीबीपी के जवान भी वहां आ गए हैं। एनडीआरएफ
के लोग भी वहाँ हैं, ताकि अगर पैदल ट्रैक पे चलते किसी यात्री को कोई असुविधा होती है, कोई सांस फूलने लगती है, वो नहीं चल पा रहा, तो ये SRDF वाले, ITBP वाले और NDRF वाले आदमी हमारे जो पैरामेडिक्स हैं उनके साथ मिलके उस यात्री को उठा के जहाँ पकड़ के जो नियरेस्ट कैंप है, मेडिकल कैंप है, वहाँ तक ले आएं जहाँ उसका उपचार हो सके। और केदारनाथ मंदिर में सुरक्षा और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए ITBP की तैनाती कर दी गई है, जहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के जवान केदारनाथ मंदिर और केदार घाटी में तीर्थयात्रियों को बाबा के दर्शन कराने और दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ को नियंत्रित कर रही है। इसका एक वीडियो ITBP ने जारी भी किया है, जिसमें ITBP के जवान यात्रियों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही ITBP ने इलाके में अपनी आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रख दिया है और जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों के साथ मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि मेडिकल इमरजेंसी और जरूरत पड़ने पर बीमार लोगों की मदद की जा सके। और धामी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री में देने का तोहफा दिया है। गुरुवार को धामी कैबिनेट ने गरीबों के साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। अब उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी ने गरीब परिवारों को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। तीन सिलेंडर प्रति वर्ष फ्री मिलेंगे। जी जी, इनकी 1,84,000 हैं, 1,84,142 इनकी संख्या है और करीब 55 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस पे व्यवहार आएगा। और रुड़की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरिद्वार हर की पैड़ी से लेकर रुड़की तक 12 जगहों पर गंगा जल की सैंपलिंग की थी, जिसमें प्रदूषण की जांच रिपोर्ट में हरिद्वार गंगा का जल B कैटेगरी में मिला है, जो कि पीने योग्य कम है लेकिन आचमन के लायक है। साथ ही नहाने और जलीय जीवों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि हर की पैड़ी से लेकर रुड़की तक हर महीने गंगा जल की सैंपलिंग की जाती है और इस बार B कैटेगरी का गंगा जल मिला है, जो कि बेहतर है। इसको टेस्ट करते हैं, हर महीने करते हैं और जो 12 बिंदु हमारे हैं वो हरिद्वार में ही, हरिद्वार जिले में ही है और उसमें भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 4 कैटेगरी में बांटा है, 5 में A, B, C, D वाटर क्वालिटी को लेके। जो हरिद्वार की वाटर क्वालिटी वो B कैटेगरी के लिए है और जो कि आज की डेट में नहाने के लिए उपयुक्त है और जो B कैटेगरी जो नॉर्म्स हैं वो पूरे कर रही है आज की डेट में हरिद्वार। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का दुबई दौरा इन दिनों सियासत की बड़ी वजह बन गया है। कांग्रेस अब बीजेपी से पूछ रही है कि क्या अरब देशों से टूरिस्ट चारधाम आएंगे। चारधाम में 10 दिन में इतने श्रद्धालु आ गए कि बद्रीनाथ केदारनाथ में 2 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ी और प्रदेश के पर्यटन मंत्री दुबई दौरे पर हैं। इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब बीजेपी से पूछा है कि चारधाम यात्रा जब चल रही है तो पर्यटन मंत्री दुबई दौरे पर निकल गए, क्या चारधाम में अरब देशों से टूरिस्ट आएंगे? जबकि बीजेपी नेता कहते हैं कि गैर हिंदुओं को चारधाम नहीं आना चाहिए। और कई आंशुवानिक संगठन जो सरकार के हैं वो बयान देते हैं कि चारधाम में दूसरे धर्म के लोगों पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। तो भाई मैं ज्ञानी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जो अरब कंट्रीज में गए हैं वहां से जो है पर्यटन को जो है चारधाम में लाने का काम करेंगे? वहीं प्रीतम सिंह के बयान को बीजेपी ने छोटी सोच का बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं है बल्कि घूमने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, उन पर भी केंद्रित किया जा रहा है। प्रीतम सिंह जी को ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ चारधाम के अलावा भी पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार है और मैं समझता हूँ उसके अलावा मसूरी है, लैंसडाउन है, आपके पास नैनीताल है घूमने के लिए, आपके पास बहुत सारे पर्यटक स्थल है। खाली धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि और भी पर्यटक स्थल है और ये खाली इनको इस पर केंद्रित करना धार्मिक पर्यटन स्थल पे, ये उनका मैं समझते छोटी सोच है पर्यटन के प्रति। चारधाम यात्रा पर दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था टिकी है। ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटन मंत्री के दुबई दौरे की टाइमिंग ने देवभूमि में धर्म की सियासत गरमा दी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल इस समय श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य का समाधि स्थल भी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन धाम में हुए पुनः निर्माण कार्य में बीते साल ये समाधि स्थल बनकर तैयार किया गया, जिसकी मूर्ति मैसूर के शिल्पकारों ने तैयार की थी। इस मूर्ति को भव्य रूप देने के लिए शालिग्राम के स्ट्रक्चर पर रखा गया। इस मूर्ति पर लगा पत्थर विदेश से मंगाया गया है, जिस पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो हमारी पुरानी संस्कृति मोदी जी ने हमें याद दिलाई, हमको इस पर तभी नहीं था कैसे, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ में इस पवित्र भूमि में कौन इतना कर सकता है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट ऐसा मूर्ति देखी है जो इतनी अच्छी बारीकी से तराशी गई है। सुनने में आया इस मूर्ति के जो शिल्प जो जिन्होंने इसको तराशी है, शिल्प कर किए मैसूर के साउथ से हैं, और इसका पत्थर जो है बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। केदारखंड के अनुसार केदारनाथ धाम के मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय द्वारा किया गया और मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने बाबा के धाम में ही समाधि ली थी। ये बात ज्योतिर्लिंग की बात है। यहाँ पर और क्या क्या श्रद्धा के देश के अनुसार कुछ कार्य होते रहते हैं। वो उसके प्रधान केंद्र मालिक कौन है? केदारनाथ जी। उसके बारे में अब बाद में समय के अनुसार जो होते रहते हैं। आपदा की केदारपुरी के मंदिर के अलावा सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन पुनः निर्माण कार्यों के बाद एक बार फिर धाम में प्राचीन संस्कृति को नया रूप दिया गया, जो तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।